प्यारे विद्यार्थियों, आज हम फिर एक साथ हैं और ये आपके 10th की इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर है। ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि फ़िलहाल बोर्ड से इस चैप्टर को एग्ज़ाम के लिए हटा दिया गया है, लेकिन एज अ प्रोजेक्ट ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए इस चैप्टर को एक प्रोजेक्ट की तरह ही लेते हैं और देखते हैं चैप्टर क्या है। तो ये आप देख रहे होंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो इस चैप्टर का नाम देखिए कंज्यूमर राइट्स, उपभोक्ता अधिकार। तो आइए उपभोक्ता के अधिकार को समझें। इसमें दो वर्ड छिपे हैं मित्रों, एक तो कंज्यूमर और दूसरा राइट्स, मतलब कि एक उपभोक्ता छिपा है, कंज्यूमर और राइट्स। तो उपभोक्ता क्या होता है और उसके क्या राइट्स होते हैं ये हम देखेंगे। इस चैप्टर में देखेंगे कंज्यूमर क्या होता है, कंज्यूमर के राइट्स क्या होते हैं, फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, किस तरीके से कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जाता है, जस्टिस फॉर कंज्यूमर को कोई प्रॉब्लम तो उसको न्याय कैसे मिलता है, ड्यूटीज ऑफ कंज्यूमर। अब जब प्रोटेक्शन हो गए, राइट्स हो गए, तो फिर हमारी या कंज्यूमर की ड्यूटीज क्या हैं और उसके अंत में कंज्यूमर मूवमेंट, किस तरीके से ये कंज्यूमर का मूवमेंट आगे बढ़ रहा है। तो आपको एक फिगर दिख रहा है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि आखिर इसमें क्या हो रहा है। आप ध्यान से देखिए तो आप अगर सोचेंगे इसमें क्या हो रहा है तो आपको क्या दिख रहा है कि ढेर सारे क्या है सामान है और बहुत सारे लोग कुछ खरीद रहे हैं, मतलब लोग कुछ खरीदारी का काम कर रहे हैं। तो देखिए कंज्यूमर क्या होता है, कंज्यूमर इज अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन दैट यूजेस इकोनॉमिक सर्विसेज और कम्युनिटीज। आर्थिक सेवाओं को या वस्तुओं को या का जो उपयोग करता है वह व्यक्ति या वह संस्था ही कंज्यूमर है, उपभोक्ता है। उपभोक्ता मतलब चीजों का उपभोग करना। तो मैं, आप, हम सभी लोग, अब देखिए मैं इस स्टिक का यूज कर रहा हूँ तो मैं इस स्टिक का कंज्यूमर हूँ, इसको यूज कर रहा हूँ। इस बोर्ड का यूज कर रहा हूँ, आप मोबाइल का यूज करते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी कॉपी किताब बाइक कार ट्रेन एरोप्लेन घर बिल्डिंग, कितनी चीजों का हम यूज करते हैं। तो इनका हम यूज करते हैं, इनको कंज्यूम करते हैं, तो हम क्या है कंज्यूमर हैं। हम टीवी लेते हैं, हम फ्रिज लेते हैं, हम सामान लेते हैं, बिस्किट लेते हैं, बिस्किट को कंज्यूम करते हैं तो कंज्यूमर हो गए। अब यहाँ है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे कंज्यूमर होगा। हाँ भैया, ऑर्गेनाइजेशन भी एक कंज्यूमर है क्योंकि वो इकोनॉमिक सर्विसेज का क्या करता है, यूज करता है। जैसे स्कूल हो गया, स्कूल एक भी उपभोक्ता है क्योंकि आर्थिक जो सेवाएं हैं उनका वो उपयोग कर रहा है, शिक्षा को फैला रहा है, टीचर्स का यूज कर रहा है, बिल्डिंग्स का यूज कर रहा है, मंत्रालय से पैसे आते हैं, तमाम चीजों का यूज करता है। इस तरह कोई भी संस्था हो गई या कोई व्यक्ति हो गया जो आर्थिक सेवाओं का या कम्युनिटी का यूज करे, उसका उपभोग करे, उसको कंज्यूम करे, उसको हम कहते हैं उपभोक्ता या कंज्यूमर। अब नो योर कंज्यूमर्स राइट, एक कंज्यूमर के रूप में आपके क्या क्या अधिकार हैं, आइए हम इसको जानते हैं। अब पहचानिए भाई ये क्या हो रहा है, खूब सारा दिमाग लगाइए, आप इसको पहचान लेंगे ना, बचपन में खूब आपको लगी होगी, डर लगता होगा। ये क्या है, अपना एप्पल है, इसको हम खाते हैं, तंदुरुस्ती बढ़ाते हैं, लेकिन देखिए कुछ गलत हो रहा है। रेड कलर एप्पल में इंजेक्ट किया जा रहा है ताकि ये मार्केट में बिकते समय लाल लाल दिखे और लोग कहें वाह क्या एप्पल है, इसको खरीद लें। होता है ऐसा ना। तो ये क्या है, राइट टू सेफ्टी, अर्थात सभी कंज्यूमर्स को सुरक्षा का, सेफ्टी का अधिकार दिया गया है। अब और क्या अधिकार है भैया, आप बहुत सारी चीज लेते होंगे, मुंह में पानी तो नहीं आएगा देख करके। ये देखिए इसमें हर कुछ भी आप खरीदिए मार्केट से, उसका डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, कैलोरी इतना %, प्रोटीन इतना, फैट इतना, कार्ब्स इतना, सोडियम इतना, कार्बोहाइड्रेट। तो सब जानकारी होती है कि किसमें कितनी चीज मिली है। तो अब दिमाग लगा के बताइए कौन सा राइट होगा, कौन सा होगा। हाँ, आप लोग बिल्कुल पहचान लिए, ये है राइट टू बी इन्फॉर्म, यानी सूचना पाने का अधिकार। एज ए कंज्यूमर वी हैव टू राइट टू बी इन्फॉर्म, कि हमें सूचना पाने का अधिकार मिले, किस वस्तु में क्या चीजें हैं, कितनी मात्रा में क्या मिला है। आप बॉर्नविटा लेने जाते हैं, हॉर्लिक्स लेने जाते हैं, उसमें भी लिखा रहता है कि कितनी चीजें क्या मिली हुई हैं। ये क्यों लिखा रहता है,
क्योंकि हमें राइट है, ये रूल रेगुलेशन है कि उनको लिखना है, कंज्यूमर जाने कि वो क्या कंज्यूम कर रहा है। अब इसको तो आप लोग पहचान ले गए होंगे ना। देखिए कई तरह के सैंडल्स हैं और उनमें से चूज करके जो पसंद आ रहा है वो ये लेडी पहन लेते हैं। कौन सा राइट है बताइए, आप लोग इस बार बता दीजिए। ये राइट टू चूज, चुनने का अधिकार। ऐसा कंज्यूमर हमारी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कराया है कि हम अपने पसंद की चीजों को खाएं, पहने, कुछ भी जो कंज्यूम करना है। आप सोनी की टीवी लीजिए, आप माइक्रोमैक्स की टीवी लीजिए, आप सैमसंग की टीवी लीजिए, आप डेल का कंप्यूटर लीजिए, आप एचपी का लीजिए, आप पार्ले जी खाइए या आप ब्रिटानिया खाइए, है ना। तो ये हम चूज कर सकते हैं। तो बेटा ये क्या है, राइट टू चूज। अब देखिए राइट टू बी हर्ड, सुनने और सुनाने का अधिकार, लोग अपनी बात सुनाते भी हैं। ये एक इंपॉर्टेंट राइट है, राइट टू सीक रिड्रेसल अर्थात क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार। जो गलत तरीके से ट्रेड होता है, अनफेयर होता है, कई बार उसके कारण हमें कुछ नुकसान हो जाते हैं, तो उस नुकसान की भरपाई का भी राइट एज ए कंज्यूमर हमारे पास है। कैसे देखिए, कंज्यूमर हैव दिस राइट अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड एक्सप्लॉयटेशन। जो शोषण करते हैं दुकानदार, जो अनफेयर ट्रेड होता है, आपने ऑनलाइन कुछ मंगाया, उसके डिस्क्रिप्शन में लिखा था भैया ऐसा ऐसा चीज होगा, यहाँ आने के बाद वो सारी चीजें गलत निकल गई, तो आपका एक्सप्लॉयटेशन हुआ, आपका पैसा बर्बाद हुआ। आप दुकान पर गए, आपको बिल नहीं दिया गया, नकली दवाएं दे दी गई, आपको रिएक्शन हो गया, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो इफ एनी डैमेज इज डन, अगर कोई नुकसान होता है कंज्यूमर को, तो उसके पास राइट है कंपनसेशन डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ डैमेज। जितना नुकसान हुआ है उसके हिसाब से वो कंपनसेशन ले सकता है, लेकिन वो कंपनसेशन आपको वो कंपनी, वो दुकानदार नहीं देगा, फिर उसके लिए आपको कोर्ट जाना पड़ता है। कोर्ट जाने के बाद अब उस किस कोर्ट में जाएंगे, क्या होगा, अभी आगे स्लाइड में उसको भी हम देख लेंगे। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, देखिए टीवी पर आता होगा, जागो ग्राहक जागो, है ना, जागो ग्राहक जागो। ये नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन है 1800114000। तो ये आपको अवेयर करने के लिए कि हे ग्राहक तुम जाग जाओ, एमआरपी पे जितना रेट लिखा है उससे ज्यादा मत दो। आप ये भी देख लीजिए कि चीज एक्सपायर हो रही है कि नहीं हो रही है। तो सरकार एक ये अधिकार भी दिया है और इसके लिए तमाम योजनाएं, तमाम एड्स भी आते हैं कि आप इन सबको देख करके समझ कर ही किसी वस्तु को खरीदिए, उसका उपभोग कीजिए। इस तरीके से गवर्नमेंट आपको क्या करती है, कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करती है, उनकी सुरक्षा करती है। ठीक है ना। तो हमने क्या पढ़ लिया, कंज्यूमर देख लिया और कंज्यूमर राइट्स देख लिया। अब ये पार्ट मैं खत्म करता हूं, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन का एक्ट बताऊंगा और कंज्यूमर को न्याय कैसे मिलता है, मतलब किस कोर्ट में उसको जाना पड़ेगा, ड्यूटीज क्या है, भाई राइट्स मिल गए तो हमारी ड्यूटी क्या है और मूवमेंट कैसे चला। तो आप पढ़ते रहिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जल्दी ही